स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भारत सरकार के द्वारा करीब 20,000 फीट जितना होल पृथ्वी में किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और ये 20,000 फीट लगभग कह लीजिए 6 किलोमीटर डीप होल। और इसके बारे में चर्चा इसलिए इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि द हिंदू में अभी रिसेंटली आर्टिकल आया था, इंडियाज मिशन टू ड्रिल अ 6 किलोमीटर डीप होल इन कोयना महाराष्ट्र। और मैं आपको बता दूं ऑलरेडी 3 किलोमीटर जो लेंथ होल है वो हो चुका है, और अगला जो 3 किलोमीटर है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये होल क्यों किया जा रहा है, यहां पर मकसद क्या है, और साथ ही साथ ये चैलेंजेस क्या है इसको होल करने में। क्योंकि इसको लेकर आपने कई बार सुना भी होगा, चाइना के अंदर सरकार वहां पर और भी लंबे लंबे जो पृथ्वी के अंदर डीप होल है वो कर रही है। क्यों कर रहे हैं, क्या है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, परसों से 18 जुलाई से हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है। अब इस बैच में खास क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो अगले साल 2025 का, तो आपका जो पूरा फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ 1 साल की जो वैलिडिटी है वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो अगर आप 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच को ले सकें। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं ना, और उसके बारे में जब स्टडी की बात होती है कि साइंटिस्ट ने पृथ्वी के बारे में कितना स्टडी किया है, उसमें जो एक सबसे कम अंडरस्टैंड वाली चीज है जिसको अभी तक हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, वो है आपका अर्थक्वेक। मतलब अर्थक्वेक का ओरिजिन और कितना जल्दी हमें पता चल सके। अब जैसे मान लो अगर आपको पता है सुनामी हो गया या फिर कहीं लैंडस्लाइड, मतलब कुछ भी होता है तो थोड़ा सा अर्ली हमें पता चल जाता है, जिसकी वजह से काफी जानें बच जाती हैं। लेकिन अर्थक्वेक जो है इतना क्विक होता है, इतना फास्ट होता है कि बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो यहां पर जो साइंटिस्ट हैं वो इसको प्रिडिक्ट करने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं कि कैसे आखिर किया जाए। अब अर्थक्वेक मान लो ओशन में हो रहा है, सुनामी आ रही है, तब तो हमें पता चल जाता है कि हाँ सुनामी आने वाली है, आप प्लीज चले जाइए खाली करके। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं, जो पृथ्वी की सतह से काफी नजदीक होते हैं और जहां पर डेंसली पॉपुलेशन होती है, वहां पर ये बहुत घातक साबित हो सकते हैं। तो यहां पर क्या है ना, जो साइंटिस्ट हैं वो डीप ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। कई देशों के अंदर इसके बारे में स्टडी किया जा रहा है, ताकि हम अर्थक्वेक और भी कई सारी चीजों को, मतलब हमारे पृथ्वी के नीचे एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि उसको समझना बहुत मुश्किल है। देखो क्या है ना कि ऊपर की तरफ, पृथ्वी के ऊपर की तरफ तो हम जब देखते हैं स्काई है, आसमान है, एटमॉस्फेयर है, स्पेस है, तो उसके बारे में स्टिल स्टडी किया जा रहा है। बहुत दूर दूर तक टेलीस्कोप से हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्पेस में भेजते हैं, तो उसके बारे में तो स्टडी कर पा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के नीचे होल करना इतना आसान नहीं है, राइट। तो इसके लिए आप देख सकते हो 1990s में यूएस, रशिया, जर्मनी, उन्होंने कई सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट जो हैं वो कंडक्ट किए थे। इनफैक्ट 2023 में चाइना से भी खबर आई थी कि चाइना अपना खुद का जो डीप ड्रिलिंग मिशन है वो चला रहा है। ये आप देख सकते हो करीब 33,000 फीट होल, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर से भी बड़ा होल जो है वो चाइना पृथ्वी के अंदर कर रहा है। तो वहां पर वो भी समझना चाह रहा है, साइंटिफिक स्टडी करना चाह रहा है, नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानना चाह रहा है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग होता क्या है। देखो ये एक स्ट्रैटेजिकली डिगिंग बोरहोल्स होते हैं। नॉर्मली एक चापाकल होता है ना, जो कल पानी के लिए जो बोरहोल जो होता है, तो उसी प्रकार से ये बहुत बड़े स्तर पर होता है, स्ट्रैटेजिक होल होता है, ताकि हम पृथ्वी के क्रस्ट में जो एकदम जितना ज़्यादा डीप जा सकें उसके बारे में हम पढ़ सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम डीप जाएंगे हमें अर्थक्वेक के बारे में और समझने में आसानी होगी। जो हमारी प्लैनेट्स की हिस्ट्री है, जो रॉक टाइप्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, क्लाइमेट चेंज पैटर्न जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है महाराष्ट्र के अंदर डीप होल की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने एक लेबोरेटरी बनाई जिसका नाम है बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, और इसका ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा। और इसका मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि हमारे देश का इकलौता डीप ड्रिलिंग मिशन चल रहा है उसको कंडक्ट करना। और ये कहां पर चल रहा है ये मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र आप देख सकते हो, महाराष्ट्र में कोयना वाला रीजन, यहां पर अगर आपको ध्यान में हो तो कोयना और वर्धा का एक्चुअली एक फॉल्ट है, प्लेट,
टेक्टोनिक फॉल्ट। तो वहां पर बेसिकली इसको स्टडी करने की कोशिश की जा रही है और इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा कोयना डैम के बारे में और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता भी रहती है, उत्साह भी रहता है, क्योंकि क्या हुआ था कि जब यहाँ पर एक रिजर्वॉयर बनाया गया था 1962 में, जिसको शिवाजी सागर लेक कहा जाता है, कोयना डैम मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो कोयना रिवर है ना, कोयना रिवर एक्चुअली ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो कोयना रिवर पर ही कोयना डैम बना हुआ है, वहाँ पर एक लेक है, क्योंकि पानी स्टोर किया जाता है और ये बहुत ह्यूज लेक है, महाराष्ट्र का वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हो, करीब 50 किलोमीटर लंबा जितना जो है लेक है ये शिवाजी सागर लेक। ठीक है, तो वहां पर जब ये लेक बनाया गया उसके बाद से काफ़ी सेस्मिक एक्टिविटी देखने को मिली है। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी इस चीज़ को फील करते हैं कि यहाँ पर लगातार जो अर्थक्वेक जैसी चीज़ें हैं, सेस्मिक एक्टिविटी, वो महसूस किया गया है। तो इसी की वजह से वहाँ पर ये डीप ड्रिलिंग की जा रही है कि आखिरकार चक्कर क्या है, मतलब कि हो क्या रहा है, रॉक के टाइप्स क्या हैं, अर्थक्वेक को स्टडी करना, इसलिए उस जगह को यहाँ पर चुना गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 किलोमीटर का जो होल है कोयना में, वो ऑलरेडी किया जा चुका है और अगला मिशन यही है कि यहाँ पर अगला 3 किलोमीटर होल को कंप्लीट किया जाए। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये जो मिशन है वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है। देखो, अर्थक्वेक जैसा कि मैंने आपको बताया एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है उसको स्टडी करने के लिए। सरफेस लेवल ऑब्जर्वेटरीज जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि हम पृथ्वी के अंदर झांक कर देख सकें। पृथ्वी से हम बहुत सारे वेव्स वगैरह भेजकर चीज़ों को स्टडी तो कर पाते हैं कि पृथ्वी के कोर में क्या है, क्रस्ट में क्या है, क्या किस तरह के मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है ना जब तक आप खुद उस चीज़ के बारे में डायरेक्टली जाकर नहीं जानोगे। मतलब मैं इंसान के जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम डीप होल करके कैमरा उसमें लगाकर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगाकर चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे, वो चीज़ हमें सरफेस इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कोयना के अंदर भी मैं आपको बता रहा था, रिसेंटली क्या देखने को मिला, जो लेक है वहाँ पर शिवाजी सागर लेक जो मैं आपको बता रहा था, ये चीज़ महसूस किया गया है कि जब भी मॉनसून आता है और पानी जब भरना स्टार्ट हो जाता है लेक में, तो उसकी वजह से वो सराउंडिंग हैवी हो जाता होगा, प्रेशर पड़ता होगा पृथ्वी पर। तो इसकी वजह से वहाँ पर महसूस किया गया कि सिस्मिक एक्टिविटी तब बढ़ जाती है और जैसे जैसे पानी जाने लगता है, ठीक है, पोस्ट मानसून, तब तक फिर वहाँ से सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब ये देखा जा रहा है कि जब पानी भरता है, प्रेशर बढ़ता है, तो सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ती है, पानी कम होता है तो उसी प्रकार से सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारे जो मिशन हैं, ये डीप होल मिशन, ये काफ़ी हमें मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये ड्रिल करना ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। साइंटिफिकली ड्रिल्ड बोरहोल जो होते हैं, जो एकदम डेप्थ पर अगर हम देखें तो वो एक तरह से आप समझ लीजिए टेलीस्कोप की तरह होते हैं। पृथ्वी से नॉर्मली हम क्या होता है, टेलीस्कोप के थ्रू अलग अलग प्लैनेट्स को, अलग अलग जो चीज़ें हैं स्पेस में, उसको वॉच करते हैं। लेकिन उसी प्रकार से जब हम डीप होल करते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भेजते हैं, कैमरा भेजते हैं, तो वो भी एक तरह से टेलीस्कोप हो गया ना, लेकिन वो पृथ्वी के लिए हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर इसके अलावा ये जो मिशन है वो एक तरह से जो हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जियो हजार्ड्स जिसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करने में मदद करेगा। जो जियो रिसोर्सेज हैं, पृथ्वी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में हमें बताएगा। मतलब अगर हम साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग में इन्वेस्ट करते हैं, सो दे कैन हेल्प एक्सपैंड साइंटिफिक नो हाउ। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वगैरह है, जैसे मान लो अगर हमें ड्रिलिंग करनी है, हमारे पास अभी मशीन नहीं है, तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी हुआ ना कि हम उस तरह के मशीन को बनाएं, हम सेल्फ सफिशिएंट बने, ताकि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हो जो हम ड्रिलिंग करके पृथ्वी के अंदर चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह की कई अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आती हैं इस तरह के मिशन से। खैर, चैलेंजेस क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, अभी तक क्या मैंने आपको बताया, 3 किलोमीटर का डीप होल किया गया है और वो ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग था उसको करना। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो अगला 6 किलोमीटर है वो इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आप समझ सकते हैं चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो रिग है जो डाला गया है उसके अंदर होल में, उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा ताकि उसको फर्दर 6 किलोमीटर तक भेजा जा सके। क्योंकि क्या होगा कि पुराना वाला जो रिग है, अगर हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे तो एक तरह से वो स्टक हो सकता है नीचे जाकर। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और चैलेंज बताता हूं। जैसे मान लो अगर हमें होल करना है, ड्रिल करना है, और ड्रिल करते समय वहां पर ग्रेनाइट पत्थर वगैरह आएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर 4 इंच वाइड और 9 मीटर लॉन्ग ग्रेनाइट है और अगर उसको उठाया जाता है, नीचे से निकाला जाता है 3 किलोमीटर के बाद से नीचे से, तो आप समझिए उसका वेट कितना होगा, वो लगभग 200 किलो का होगा। और उतना नीचे, मतलब 3 किलोमीटर नीचे से अगर हमें ग्रेनाइट निकालना है, इतना 200 किलो हैवी, तो आप समझिए कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है।
मतलब हम फेल हो सकते हैं उसको निकालने में। इट्स नॉट सो ईजी। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं उनको लगातार कई सारे इश्यूज सामने आते हैं इसको ड्रिल करने में। और फाइनली मैं आपको बता दूं, अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ इश्यूज रहा, फिर भी साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ ऐसे रैंडम सिचुएशंस भी आ सकती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो बोरहोल है वो हमें अबेंडन करना पड़ सकता है, उसको छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जैक्टली और नीचे क्या क्या चीजें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है। मतलब उतना डीप ड्रिलिंग के लिए हमें टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए। जो टेक्निकल ट्रेंड पर्सन्स होते हैं उनका कंटिन्यूअस वहां पर रहना, शुरुआत से कि जब से वहां से ड्रिलिंग हो रही है उसको लेकर एंड तक उनका रहना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी ये जो 3 किलोमीटर का पायलट बोरहोल हुआ है उसको 24/7 मतलब मैनेज करने के लिए, देखने के लिए वहां पर 6 से 8 महीने लग गए। और जो ट्रेन टेक्निकल पर्सन है उनको वहीं पर मौजूद होना पड़ता है, भले ही कितना भी हार्श वेदर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, कुछ भी। और अभी जो अगला 6 किलोमीटर है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं करीब 12 से 14 महीने लग जाएंगे, वहीं पर रहना पड़ेगा और तब जाकर ये चीजें सक्सेसफुल हो सकती हैं। खैर, क्वेश्चन अब आपके मन में ये भी आना चाहिए कि अभी तक जो 3 किलोमीटर का होल हुआ है इससे साइंटिस्ट को क्या पता चला है, क्या चीजें सामने आई। देखो, कई सारी चीजें हमें पता चली है, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला कि ऊपर का जो 1.2 किलोमीटर थिक लेयर है सरफेस से लेकर, अब ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं डेक्कन प्लेट्यू की। मतलब आपको याद होगा जब आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वहां पर लावा फ्लो वगैरह होता था पहले, वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा बीच में, जब जो इंडियन प्लेट है जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वहां पर लावा फ्लो हो रहा था। तो 1.2 किलोमीटर थिक लावा फ्लो है, ये देखने को मिला है, और वो 65 मिलियन ईयर ओल्ड है डेक्कन ट्रैप लावा फ्लो। फिर उसके नीचे का अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि 2500 से 2700 मिलियन ईयर ओल्ड ग्रेनाइट बेसमेंट रॉक है, वहां पर बताया गया है। तो इस तरह से आपको लेयर देखने को मिल रहा है अभी तक जो हमें पता चला है। फिर बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर के डेप्थ पर जहां पर ये होल पूरा कंप्लीट हुआ है अभी तक, वहां से हमें फिजिकल और मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज हैं रॉक की वो हमें पता चली हैं। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर बताया गया है कि 3 किलोमीटर नीचे जो है वाटर का भी प्रेजेंस है। मतलब आप समझिए 3 किलोमीटर नीचे पानी पहुंच रहा है। तो इसमें साइंटिस्ट का ये कहना है या तो ये जो पानी है वो मेटियोरिक हो सकता है, मतलब जो मीटियोर्स वगैरह पहले बहुत समय पहले जब वो हिट किए होंगे अर्थ को उस जगह पर, उसकी वजह से पानी, या फिर रेन फेड हो सकता है। मतलब उतना ज्यादा पर्कुलेट हो रहा है पानी, अगर कोई पानी बरस रहा है ऊपर सरफेस पे तो उतना नीचे करते करते 3 किलोमीटर नीचे, विच इज ह्यूज, वहां तक ये जा रहा है। एक और जो बड़ी फाइंडिंग यहां पर पता चली है इस पूरे 3 किलोमीटर के डीप होल में, वो ये है कि यहां पर ये बहुत ज्यादा क्रिटिकली स्ट्रेस्ड है वो पूरा रीजन, कोयना वाला। मतलब स्ट्रेस्ड का मतलब यह है कि हल्का फुल्का भी जो भार है, जैसे अभी लेक वगैरह की हम बात कर रहे थे, इसकी वजह से सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये यहां पर बताया गया है कि बहुत ही क्रिटिकली स्ट्रेस्ड है, वो इतना आसान नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा भार नहीं सह पाएगा वो, थोड़ा बहुत भी इशू हुआ तो वो कोलैप्स हो सकता है। खैर, आगे क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। यहां पर जो पायलट डेटा अभी हमें पता चला है इसकी वजह से फ्यूचर जो ड्रिलिंग है उसमें मदद होगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अगले 6 किलोमीटर तक जो आपका टेम्परेचर है वो करीब 110 से 130 डिग्री सेल्सियस हो सकता है पृथ्वी के नीचे, और उसकी वजह से हमें उस प्रकार के इक्विपमेंट चाहिए होंगे, ठीक है, उस प्रकार की चीजें चाहिए होंगी ताकि हम उसको ड्रिल कर सकें। तो ये चीजें अभी तक हमें पहले ही पता लग गई हैं, तो वो इक्विपमेंट अब बनाया जाएगा और उसके थ्रू होल किया जाएगा। और साथ ही साथ जो डेटा और सैंपल सामने आए हैं इससे हमें फर्दर एक्सपेरिमेंट करने में मदद होगा। हमने ऑलरेडी 20 रिसर्च ग्रुप को अलग अलग जगहों पर वो हमने दिया हुआ है, उसके बारे में स्टडीज चल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेंबर्स हैं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च कम्युनिटी के, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है भारत से कि आप भी हमें उस तरह के सैंपल्स जो हैं वो प्रोवाइड करिए ताकि एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के तहत हम इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कार्बन कैप्चर वगैरह, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कार्बन कैप्चर हो रखा है। तो क्या है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से आज के डेट में हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए, कि क्लाइमेट चेंज से कैसे हम निपट सकते हैं, जो कार्बन वगैरह ऑलरेडी रिलीज हो गया है उसको कैसे हम कैप्चर करके लगा सकते हैं, तो वो चीज़ भी हमें पता चल सकेगी, ऐसा मानना है। कंक्लूजन ये निकलता है ओवरऑल कि जो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये एक तरह से साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग में एक बड़ा कदम होने वाला है भारत के लिए, और बहुत सारे लेसन्स होंगे, बहुत सारे नॉलेज हमें मिलेगी। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड एलिमेंट कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम
पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।